नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 52वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 52वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स के सामने इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन की इस ओपनिंग जोड़ी से इस महामुकाबले में पंजाब की टीम को एक शानदार ओपनिंग की शुरुआत की उम्मीद थी और पंजाब के इन दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन की इस जोड़ी ने आते ही राजस्थान के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन ने मिलकर लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी की और अपनी टीम को 45 रनों तक पहुंचाया। लेकिन पारी का छठा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके शिखर धवन को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। शिखर धवन 16 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज को खो देने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो और नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने मिलकर फिर से पंजाब की टीम को उसी रन की गति से आगे बढ़ाना जारी रखा। शिखर धवन के विकेट गिरने का कोई भी असर जॉनी बेयरस्टो और भानुका राजपक्षे ने पंजाब के स्कोर बोर्ड पर नहीं पड़ने दिया। जॉनी बेयरस्टो और भानुका राजपक्षे की यह जोड़ी बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रही थी, जिस वजह से अब दबाव राजस्थान के गेंदबाजों पर था। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राजस्थान के स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने सेट हो चुके भानुका राजपक्षे को क्लीन बोल्ड कर दिया। भानुका राजपक्षे 18 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को अब एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब विकेट गिरने के बाद पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉनी बेयरस्टो एक के बाद एक संजू सैमसन के हर एक फैसले को धूल में मिला रहे थे। इसी बीच जॉनी बेयरस्टो ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब राजस्थान की गेंदबाजी पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब संजू सैमसन के लिए जॉनी बेयरस्टो एक बड़ी मुसीबत बन चुके थे। वहीं उनका साथ दे रहे पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल भी अपने हाथ खोलने लगे थे। लेकिन फिर पारी के एक अहम मौके पर 15वां और सबसे रोमांचक ओवर डालने आए यजुवेंद्र चहल ने इस ओवर में राजस्थान की टीम की फिर से इस मुकाबले में वापसी करवाई। यजुवेंद्र चहल ने अपनी इस ओवर की दूसरी गेंद पर पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। मयंक अग्रवाल 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर के चौथे गेंद पर यजुवेंद्र चहल ने राजस्थान की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। जॉनी बेयरस्टो 40 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो की जिस समय पंजाब की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय यजुवेंद्र चहल ने जॉनी बेयरस्टो को आउट करके इस मुकाबले में पहली बार पंजाब की टीम के ऊपर दबाव बढ़ा दिया था। अब पंजाब की टीम की तरफ से दो नए बल्लेबाज इन आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन के ऊपर इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और फिर अंतिम ओवरों में लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा की इस जोड़ी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाए। खासकर कि दोस्तों लियाम लिविंगस्टन तो इस साल बेहतरीन फॉर्म में खेल ही रहे थे, लेकिन इनके साथी खिलाड़ी और नौजवान बल्लेबाज जितेश शर्मा इस मुकाबले में बेहद ही ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। जितेश शर्मा और लिविंगस्टन ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही बल्लेबाज राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुके थे। लेकिन इसी बीच पारी के 19वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टन को प्रसिद्ध कृष्णा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लिविंगस्टन 14 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन आखिरी के ओवर में जितेश शर्मा ने बड़ी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाए। जितेश शर्मा इस पारी में लगभग 200 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे और जितेश शर्मा की इसी तूफानी पारी की बदौलत पंजाब की टीम ने 189 रनों का विशाल लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। इसके बाद पंजाब से मिले 190 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इस बार राजस्थान की टीम की तरफ से इस बार नई ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। इस बार यशस्वी जायसवाल को इस साल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जोस बटलर के साथ राजस्थान की पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया। इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम की इन उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और शुरुआती गेंदों से ही पंजाब के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। पहले यशस्वी जायसवाल ने पंजाब के गेंदबाजों पर चौके छक्के लगाए
उसके बाद राजस्थान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जॉस बटलर ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल की इस जोड़ी ने शुरुआती ओवरों में पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। खास करके दोस्तों जॉस बटलर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी का चौथा ओवर डालने आए कोगिसो रबाडा। इस ओवर में तो जॉस बटलर शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। रबाडा की इस ओवर में बटलर ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से पहली 5 गेंदों पर 20 रन बना लिए। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कोगिसो रबाडा ने बाजी मार ली और अपनी इस ओवर की आखिरी गेंद पर पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने जॉस बटलर को रबाडा ने भानुका राजपक्षे के हाथों कैच आउट करा दिया। दियाम जॉस बटलर 16 गेंदों में 30 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। जॉस बटलर जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से उनके कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उसी रनगति से राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन भी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर लगातार चौके छक्के लगाए, जिस वजह से अब पूरा दबाव पंजाब के गेंदबाजों पर आ चुका था। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए ऋषि धवन ने सेट हो चुके संजू सैमसन को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन 12 गेंदों में 23 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन के आउट हो जाने की वजह से अब बेहतरीन चल रही साझेदारी टूट चुकी थी। पंजाब के गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक लाजवाब मौका था, लेकिन कप्तान संजू सैमसन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पाडिक्कल ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर फिर से राजस्थान की पारी को संभाला और संजू सैमसन के विकेट गिरने की वजह से राजस्थान की टीम के ऊपर बना हुआ दबाव से हटा दिया। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाडिक्कल की इस जोड़ी ने एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने अपने हर एक गेंदबाज को इस्तेमाल करके इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जायसवाल और देवदत्त पाडिक्कल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब पूरा दबाव पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल के ऊपर आ चुका था। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपने अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाडिक्कल की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के 141 रन तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने फिर से मुकाबले में पंजाब की टीम की वापसी कराई और इस ओवर की दूसरी गेंद पर पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने यशस्वी जायसवाल को लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 41 गेंदों में 68 रन की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। एक नाजुक मौके पर अर्शदीप सिंह ने राजस्थान की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया था, जिस वजह से अब पंजाब के गेंदबाज के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक सुनहरा मौका था। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हिटमायर देवदत्त पाडिक्कल के साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन पंजाब के गेंदबाज देवदत्त पाडिक्कल और सिमरन हिटमायर को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे, जिस वजह से अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 27 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन पारी का 18वां ओवर डालने आए कोगिसो रबाडा से पंजाब की टीम को विकेट निकालने की सबसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसके उल्टे ही हुआ और उस रबाडा के 18वें ओवर में सिमरन हिटमायर और देवदत्त पाडिक्कल ने अपने हाथ खोले और इस निर्णायक ओवर में लगभग 16 रन बना लिए और इस ओवर में पूरा मुकाबला ही पलट दिया। अब यहाँ से पंजाब की टीम में मुकाबला साफ तौर पर हारती हुई दिख रही थी, क्योंकि राजस्थान की टीम को अब जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 11 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डाले आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने देवदत्त पाडिक्कल को भी अपने कप्तान मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पाडिक्कल 32 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने विकेट लेने के साथ ही इस ओवर में केवल 3 रन दिए। इस वजह से अब राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए आखिरी ओवर में 8 रन बनाए थे। लेकिन इस पारी का आखिरी ओवर मयंक अग्रवाल ने स्पिन गेंदबाज राहुल चहर को डालने दिया और स्ट्रोक पर खड़े सिमरन हिटमायर ने इस मुकाबले में आसानी से राजस्थान की टीम को जीत दिला दी। दोस्तों, भले ही पंजाब के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में आखिर तक जी जान लगाकर इस मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करी, लेकिन सिमरन हिटमायर की अंत में विस्फोटक पारी ने राजस्थान की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप सिमरन हिटमायर की इस विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देने चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।